कौन है यति नरसिंहानंद स्वामी, जिसके खिलाफ मुस्लिम समाज ने किया है बवाल? आरएसएस भी है जिसके खिलाफ। कौन है वो शख्स जो दीपक त्यागी से बना यति नरसिंहानंद स्वामी? संपन्न परिवार का एक नौजवान लव जिहाद की घटना से बन गया स्वामी, जो हिंदुत्व के लिए उठा रहा है आवाज़। हिंदुओं के हकों के लिए हमेशा ही रहा है विवादों के घेरों में। उसके बयान हमेशा ही रहे हैं विवादों में। जानिए कौन है ये यति नरसिंह। मुस्लिम लड़की ने मुस्लिम लड़के से करवाई दोस्ती, फिर कॉलेज के सभी मुस्लिम लड़कों ने जबरन उसके साथ बनाए संबंध। रूस से लौटा एक इंजीनियर, एक हिंदू लड़की के लव जिहाद की कहानी ने उसे बना दिया आज का महामंडलेश्वर महंत यति नरसिंहानंद। आइए जानते हैं यति नरसिंहानंद के बारे में। लव जिहाद की एक घटना ने इंजीनियर दीपक त्यागी को बना डाला था महंत यति नरसिंहानंद। डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद के खिलाफ 4 अक्टूबर को भारत के कई हिस्सों में मुस्लिम भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया। मुस्लिम भीड़ यति नरसिंहानंद को गुस्ताख बताते हुए अपने पैगंबर के अपमान का आरोप लगा रही थी। यति नरसिंहानंद इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद पौराणिक डासना मंदिर का महंत बनने से पहले यति नरसिंहानंद की पहचान इंजीनियर दीपक त्यागी के तौर पर हुआ करती थी। आइए जानते हैं कि कैसे एक इंजीनियर रहे दीपक ने भगवा धारण करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वर्तमान में महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त महंत यति नरसिंहानंद की उम्र लगभग 55 वर्ष है। उनके पिता रक्षा मंत्रालय में नौकरी करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस से जुड़ गए थे। उन्होंने अपने बेटे दीपक की शुरुआती शिक्षा दीक्षा मेरठ से करवाई, हालांकि वो बुलंदशहर के निवासी थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए दीपक त्यागी रूस चले गए, जहां रूस में उन्होंने मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल मशीन बिल्डिंग से मास्टर्स की डिग्री ली। दीपक त्यागी ने बतौर इंजीनियर लंबे समय तक कार्य किया। तब दीपक त्यागी को लंदन तक से नौकरी के ऑफर मिले थे। उन्होंने मार्केटिंग टीम का भी नेतृत्व किया था। यति नरसिंहानंद का यह भी दावा है कि वो इज़राइल की भी यात्रा कर चुके हैं और साथ ही उन्हें सन 1992 में ऑल यूरोप ओलंपियाड में गणित से विजेता घोषित किया गया था। कई अलग अलग देशों में रहते हुए लगभग 10 वर्षों के बाद साल 1997 में दीपक त्यागी भारत लौट आए। दीपक त्यागी वर्तमान में जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद बन चुके हैं, जब भारत लौटे तो उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का बोलबाला हुआ करता था। तब यूपी के सबसे बड़े नेताजी मुलायम सिंह यादव माने जाते थे। दीपक त्यागी को एक बार समाजवादी पार्टी ने यूथ विंग के अध्यक्ष पद का ऑफर किया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। इस दौरान दीपक त्यागी के बहुत से मुस्लिम दोस्त भी बने और दीपक त्यागी के पूर्वज भी समाजवादी विचारधारा वाले ही थे। इसी दौरान यति नरसिंहानंद ने कई बार खुले मंचों से भाजपा नेता BL शर्मा प्रेम को अपना गुरु बताया है। वो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी रहने के दौरान उन्होंने कई बार BL शर्मा प्रेम, जो कि अब बैकुंठ धाम में है, के भाषण सुनने को मिले। उनके द्वारा रखे गए तथ्य और दिए जाने वाले सबूतों से दीपक त्यागी का झुकाव धीरे धीरे उनकी तरफ होने लगा। हालांकि इसके बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे।
दीपक त्यागी के यति नरसिंहानंद बनने के पीछे लव जिहाद की एक घटना ने बहुत अहम रोल अदा किया। वह घटना शंभू दयाल कॉलेज में पढ़ने वाली त्यागी समाज की एक लड़की से जुड़ी हुई है, जिसने उस समय रो रो कर यति नरसिंहानंद को अपनी पीड़ा बताई थी। पीड़िता ने उन्हें बताया कि एक मुस्लिम सहेली ने उसकी जान पहचान अपने मज़हब के लड़के से करवा दी थी। दोस्ती के ही दौरान मुस्लिम युवक ने पीड़िता के साथ अपने कुछ फ़ोटो और वीडियो बना लिए। इस फ़ोटो व वीडियो को दिखाकर पीड़िता को कई बार मुस्लिम युवकों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। तब पीड़िता ने दीपक त्यागी को यह भी बताया कि उसके मुस्लिम साथी ने उसको न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि कई नेताओं और यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक के आगे भी परोसा था। लड़की ने दीपक त्यागी पर चुप रहने के आरोप भी लगाए थे कि वो इसलिए नहीं बोल रहे कि शायद समाजवादी पार्टी ने उन्हें कुछ लालच दिया होगा। बस यही से दीपक त्यागी के मन को आघात लगा और वो हिंदुत्व की तरफ झुकते चले गए। उनको BL शर्मा प्रेम के दावों का सबूत जैसे मिल गया और वो दीपक त्यागी से बन गए यति नरसिंहानंद। जिस समय दीपक त्यागी ने खुद को यति नरसिंहानंद के रूप में डाला, तब उन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए राजनीतिक लोगों द्वारा की जा रही साजिशों को समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की 4 जातियों के बीच लड़ाने की सबसे अधिक साजिश हो रही है। ये जातियां यादव, जाट, गुज्जर और राजपूत थी। आरोप है कि तब अलग अलग जातियों ने अपने अपने नेता थे और एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्यता फैलाकर मुस्लिम वोट बैंक को साधते थे। स्वामी यति नरसिंहानंद ने इन चारों जातियों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया, जिसका नाम उन्होंने अजगर दिया था। अजगर एक शॉर्ट फॉर्म था जिसका पूरा नाम अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत था। यति नरसिंहानंद ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अजगर सभाएं करवाई। इन सभाओं में सभी जातियों को एक दूसरे का पूरक बनने और हिंदुत्व के लिए खड़े होने का संकल्प दिलवाया। इन्हीं सभाओं में यति नरसिंहानंद मुस्लिमों को देश और हिंदू धर्म के लिए खतरा बताते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत करते थे। यति नरसिंहानंद ने बताया कि हिंदुओं को जागृत करने के लिए उनको एक स्थायी ठिकाने की ज़रूरत थी। आखिरकार उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके डासना में मौजूद शक्तिपीठ देवी मंदिर को चुना। वहां जाने से पहले ही उनको पता चला था कि उनसे पहले भी कई संतों और महंतों की मंदिर में हत्या की जा चुकी थी। मंदिर में डकैती डालकर कई बार लूट भी हो चुकी थी। यति नरसिंहानंद बताते हैं कि दशकों पहले ही उस मंदिर पर मुस्लिम आबादी कब्जा करने की कगार पर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना होने देने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के साथ वो डासना मंदिर के पुजारी बन गए और बाद में महंत। ताज़ा घटनाक्रम से पहले भी उन पर मंदिर में कई बार हमलों की कोशिश की जा चुकी है। मैं यहाँ अपने लिए कोई वकील नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे उस चीज के लिए सजा देना चाहता है जो मेरा विश्वास है। कोई भी यहाँ हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ना न्यायपालिका बचा सकती। पैगंबर मोहम्मद के लिए विवादित टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद भारी बवाल के बीच कोर्ट पहुंचे। अपने हाथों में मुकदमे से जुड़े कागज लेकर वो अपनी बात रखते नजर आए और साफ कहा कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। एक तरफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पास प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में रखा गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच यति नरसिंहानंद के सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट किया गया। इसमें उनका एक बयान है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वो इसी मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ अपने लिए कोई वकील नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे उस चीज के लिए सजा देना चाहता है जो मेरा विश्वास है। मैंने इनके प्रति कभी कोई अपशब्द या अवमानना के शब्द नहीं कहे हैं।
लेकिन ये मेरे विश्वास के लिए, और मेरा विश्वास है कि अब इस देश में हिंदुओं को ना कोई पुलिस, ना कोई फौज, ना राजनीतिक सिस्टम, कोई भी यहाँ हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ना न्यायपालिका बचा सकती। कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे थे, फौज और कोर्ट यहीं थे। केरल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं, फौज और कोर्ट यहीं है। खालिस्तानी आतंकवादियों ने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, सारे कोर्ट और फौज यहीं थे। आज मेवात में जो हो रहा है, कोर्ट और फौज उसे देख रहे हैं, पुलिस वाले खुद वहां मारे जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं, आपको ये समझना चाहिए कि आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं, आज हूं, कल नहीं रहूंगा। लेकिन आपके बच्चे कैसे बचेंगे, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किनके हाथों में है, ये आपको तय करना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोशल मीडिया पर इस बयान को पोस्ट करने के साथ ये भी लिखा गया है कि मैं कोई वकील नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि सब बेकार है। हिंदुओं, अपनी सुरक्षा खुद करो, सरकार के भरोसे मत रहो। हिंदुओं, तुम मेरा साथ दो। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गाजियाबाद जिले स्थित डासा मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद चर्चा के केंद्र में आ गए। यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और जगह जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जहां AIMIM प्रमुख असयुद्दीन ओवैसी ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी, तो वहीं यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर ने बड़ी मांग करते हुए कहा था कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी नरसिंहानंद को नफरती और पाखंडी करार देते हुए रासुका और UAPA के तहत कार्रवाई की मांग की है। यति नरसिंहानंद की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शुक्रवार रात उनके भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद के डासा देवी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। मंदिर के प्रमुख नरसिंहानंद के बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और पुलिस ने मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। हम ये मांग लेकर आए हैं कि जो यति नरसिंहानंद महाराज जी हैं हमारे, उनसे हमारी एक बार मुलाकात करा दी जाए। ठीक है, ये जो साजिशें हैं, ये जो बंद करके रख रखा है कई दिन के लिए, अभी यही पता नहीं है कि महाराज जी हैं या नहीं है, कहाँ है। यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि प्रशासन जब तक कार्रवाई नहीं करता, तब तक हमारा विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर रुखसार अहमद अजहरी, फाउंडर मरकज़ इक़रा। हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार एक जो है महंत गुस्ताखी कर रहा है, और ऐसी गुस्ताखी कि रावण की जगह पर जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुतला जलाया जाए, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। माज़अल्लाह हम ऐसी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं योगी गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि जब हमारे साथियों को जब कुछ बात कहने पर सज़ा दी जाती है, बहुत सारे साथी अभी भी जेल में हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इस मिसाल के तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ एक कुत्ता कहने पर उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया। अभी तक वो जेल में हैं, बाहर नहीं आए हैं, और ये बार बार जो है गुस्ताखी पे गुस्ताखी कर रहा है, और इसके साथ इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये अभी दासना वाले बाबा बोलते हैं, कभी मुंबई वाले बाबा बोलते हैं, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। इन्हें करने की ऑक्सीजन जो प्राप्त है वो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से है। हम बच्चे अपने कुर्बान कर सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान कर सकते हैं, जान और माल कुर्बान कर सकते हैं, नहीं कर सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। के खिलाफ जो यति नरसिंहानंद ने जो बयान दिया था, उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। एक ज्ञापन है महामहिम राज्यपाल महोदया को, वो हम ज्ञापन इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनका ज्ञापन वहाँ तक। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूँ। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है।
एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है। और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूंकने के लिए। मैं आश्चर्यचकित हूं इन बातों को लेकर के। हर जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए महापुरुषों ने लोक कल्याण के लिए अपने अपने अनुसार योगदान दिया होगा। उन सबका सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी भी होती भी है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक कर्ता अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून के अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ अराजकता को बढ़ावा देगा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर ये पर्व और त्योहार जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान है, शारदीय नवरात्रि। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आयोजन हो रहा है। और बंगाल तो शक्ति के अधिष्ठात्री देवी की स्थली जो मान्य है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज वो बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म असहाय सी स्थिति में दिखता है, असुरक्षित सा दिखता है। ये स्थितियां क्यों हुई? बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि है। भारत की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक आधार देने वाली भूमि है। भारत की आजादी के तमाम महापुरुषों को देने वाली भूमि है। बंगाल है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया। बंगाल है जिसने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया। बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया। और बंगाल है जिसने स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, देश को दिया। ये बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया। आज उस बंगाल में क्या कुछ हो रहा है बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होनी चाहिए। वहां पर्व और त्योहार मनाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर पर्व और त्योहार चल रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं। और जो विघ्न बाधा डालता है तो उसको फिर उसी समय कटघरे में खड़ा करके ठीक भी कर दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। हर एक मत, पंथ, संप्रदाय के पर्व और त्योहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं, आस्था का सम्मान होगा।
लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी और जो भी विघ्न बाधा डालेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, क्यों ये स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, या देश के कुछ अन्य भागों में कुछ लोग कुत्सित ऐसे तत्व क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर हम सब के लिए आज का ये विषय होना चाहिए। मैं भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा जो अनुष्ठान होता है, क्योंकि मुझे गोरखपुर में भी और अन्य स्थानों पर भी भारत सेवाश्रम संघ के कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जो न्यू आज से लगभग 100 वर्ष पहले पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने रखी थी, वही आज भी भारत सेवाश्रम संघ उसी भाव के साथ आज भी काम करता है, उसी भाव और भावना के साथ आज भी कार्य कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की उन मूल्यों, उन आदर्शों के अनुरूप राष्ट्रवाद का भी और सेवा का भी उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना विस्तार और मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का आशीर्वाद जो आप सबके ऊपर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था 2012 में स्वामी जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारत सेवाश्रम संघ के देश और दुनिया भर के सन्यासी गोरखपुर पधारे थे, गोरखपुर में उस समय आए थे। और मैं फिर इंतजार करूंगा कि एक बार फिर आप गोरखपुर में पधारें, क्योंकि गोरखपुर में जो आश्रम भारत सेवाश्रम संघ का है, वहां पर आश्रम भी भव्य बन चुका है भारत सेवाश्रम संघ का, और वहां पर एक महान क्रांतिकारी का भी भव्य स्मारक बनने की पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है, लगभग बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल का, और बहुत भव्यता के साथ वो बन रहा है। हम लोगों को अपनी परंपरा पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही आज काशी विश्वनाथ धाम को ये भव्य स्वरूप दे पाया। और विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 5 सदी में जो काम कोई और नहीं कर पाया, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। रामलला फिर से विराजमान है। एकजुटता होनी चाहिए, एकता का ये उदाहरण है, और संतों का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में और भी सफलताएं प्राप्त होंगी। जगत जननी मां भगवती से यही प्रार्थना है कि वह सनातन धर्म भारत की रक्षा करने के लिए सदैव इतनी शक्ति प्रत्येक भारतवासियों को दे कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, और आप जैसे सन्यासियों और स्वयंसेवकों के अंदर सेवा और राष्ट्रवाद का भाव निरंतर संचार करता रहे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सबका मैं भी एक बार फिर आए हुए जो हमारे पदाधिकारी भारत सेवाश्रम संघ के आए हैं, देश भर के सन्यासी आए हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से काशी पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।